प्रिय कन्या राशि, जिस समय तूफान चलता है उस समय शांत रहने वाला, अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रख करके कार्य करने वाला ही उस तूफान से सुरक्षित बाहर निकल जाता है। कन्या राशि वालों, जुलाई का महीना जा चुका है। अगस्त के महीने में आपके लिए क्या कुछ बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं और वे कौन से मूवमेंट हैं जिनमें आपका शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और हमने अपने राशिफल में एक विशेष डेट जोड़ी है, एक विशेष चीज जोड़ी है, और वह यह है कि मित्रों, अगर आपको शुभ और अशुभ तारीखों के बारे में पहले से ज्ञात हो तो लगभग आप अपने जरूरी कामों को शुभ तारीखों में करेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट हो, आपका कार्य सफल हो। और वहीं अशुभ तारीखों को छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप काफी हद तक नुकसान होने से अपने आप को बचा लेंगे। तो मित्रों, ये जानकारी आपको हर राशिफल में मिलेगी और इसकी शुरुआत हमने इस बार की है। तो मित्रों, जब हमारी वीडियो देख रहे होंगे, सबसे अच्छी बात है कि श्रावण मास के दौरान आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। हम आपके लिए बहुत मंगलमय कामना करते हैं, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। तो चलिए प्रिय कन्या राशि वाले, बिना देरी की आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं कन्या राशि का मासिक राशिफल, वो श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, इस जानकारी को आप अपनी चंद्र राशि पर देखेगा। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो। इस राशिफल को जानने के लिए बराबर में आपकी राशि का चार्ट है, बस इसको थोड़ा देखते रहिएगा और आप समझते रहेंगे कि कौन सा ग्रह आपके किस भाव में गोचर कर रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने की आपके लिए स्पेशल डेट्स कौन सी हैं, यानी कि वे तारीखें जिन डेट्स को अगर आप नोट करें और उन डेट्स पर आप अपने महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कोई डिसीजन लेना है, किसी मीटिंग को ज्वाइन करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी भी व्यक्ति से बातचीत करनी है, तो आपके लिए ये तारीखें बहुत ज्यादा शुभ हो सकती हैं। अन्यथा किसी भी कार्य के लिए आप अच्छे कार्य के लिए इन तारीखों को चूज कर सकते हैं अपने लिए। तो मित्रों, ये तारीखें हैं 1 अगस्त, 3 और 4 अगस्त, 18 अगस्त, 25 और 26 अगस्त। ये जितने भी डेट्स मैंने बताई, इसमें चंद्रमा आपकी राशि से बहुत शुभ अवस्था के अंदर है, तो आप जरूर इन डेट्स को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी विशेष कार्य के लिए। अब आते हैं उन तारीखों को जिनको हमें अवॉइड कर देना चाहिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। क्यों? क्योंकि इन तारीखों में चंद्रमा थोड़ा या तो ग्रहण अवस्था में रहेंगे या चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान पर रहेंगे, और वो शुभ नहीं माना जाता स्पेशल कार्यों के लिए। तो मित्रों, वो तारीखें हैं 5 और 6 अगस्त, 7, 8 और 9 अगस्त, 15 और 16 अगस्त, 21, 22 अगस्त और 23, 24 अगस्त। इन डेट्स में चंद्रदेव थोड़ा अशुभ अवस्था के अंदर रहेंगे, तो मैं आशा करूंगा कि आप इन डेट्स को स्पेशली छोड़ दें। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। इस महीने कन्या राशि का स्वास्थ्य कैसा दिखाई दे रहा है, तो आप भी अपने वीडियो के अंदर थोड़ा सा देखते रहेंगे, हमारे साथ थोड़ी थोड़ी ज्योतिष पर चर्चा भी इस बहाने हो जाएगी। आपकी राशि से बुध देव, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वे इस समय, इस महीने, जैसे ही महीने शुरुआत होता है तो कहाँ रहेंगे? द्वादश स्थान पर। अब मित्रों, जो 12वां घर होता है, ये होता है हॉस्पिटल का, ये होता है यात्राओं का, ये कहीं ना कहीं बीमारियों से, खर्चों से रिलेट करने वाला भाव माना जाता है। जाहिर सी बात है, आपका स्वयं का स्वभाव, आप खुद इन चीजों में कहीं ना कहीं संलग्न रहेंगे। इस भाव, प्रथम भाव का मालिक जहां जिस भी राशि के अंदर रहे, जिस भी भाव के अंदर रहे, तो थोड़ी सी ये अवस्था होती है कि इन चीजों में थोड़ी सी समस्या वे करते ही करते हैं। अब राशि के स्वामी या लगन के स्वामी जो बुध देव हैं, ये जब द्वादश स्थान पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है, इनका जो इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ पर पड़ना है, स्वास्थ्य पर पड़ना है। तो देखा जाएगा कि आपका थोड़ा इम्यून सिस्टम इस समय वीक हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आप कोई टूर ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, और अगर कोई भी आपकी मेडिसिन चल रही है तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 12वें घर में रह करके आपके इम्यून को थोड़ा सा वीक करेंगे। इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह की चपेट में आना, ऐसी संभावनाएं इस महीने दिखाई दे रही है। परंतु कब तक दिखाई दे रहे हैं मित्रों? जब तक राशि के स्वामी 12वें भाव के अंदर है। अब यहाँ पर बुधदेव लगभग देखा जाए तो 22 अगस्त को ये कर्क राशि में, यानी कि वक्र हो जाएंगे, वक्र होकर के कर्क राशि का फल करेंगे। तो जब तक आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस महीने आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी लग रही है। तो समस्त कन्या राशि वालों, बुध, जैसे कि मैंने बताया, ये विद्या के भी कारक हैं, थोड़े 12वें घर के अंदर। दूसरी तरफ आपके पंचमे शनिदेव इस समय षष्टम भाव के अंदर वक्र हो रखे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए क्या ये अच्छी बात है? तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनिदेव जब षष्टम में वक्र हैं तो आपके पंचम भाव का फल करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको ये पढ़ाई का सीधा सीधा लाभ दे रहे हैं, परंतु देखा जा सकता है कि आप अपनी पढ़ाई में कुछ परिवर्तन कर लो, किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट कोई अलग ज्वाइन कर लो, या पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई नई चीज स्टार्ट कर लो। यानी हर एक प्रकार का कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और ये परिवर्तन हर एक प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल है।
पंचम में इसका सिस्टम में जाना थोड़ा सा हो सकता है आप पढ़ाई को लेकर के इस समय भी अपने आप को थोड़ा बर्डन महसूस कर रहे हो, कोई चीजें थोड़ी समझ में नहीं आ पा रही हैं, उनके कई विशेष कारण बन रहे हैं। एक तो पंचम पर सूर्य की भी दृष्टि है, और सूर्य क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं तो थोड़ी सी वे प्रॉब्लम करेंगे, पर आपकी पढ़ाई लिखाई इस महीने ओवरऑल वैसे ठीक दिखाई दे रही है। तो कुछ भी डिसीजन आप लेना चाहते हो पढ़ाई को लेकर के ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रेम सौहार्द की क्या स्थिति है, लव रिलेशन की स्थिति पर अगर बात करें तो कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए शुक्र देव भी 12वें घर के अंदर है, परंतु शनि अपने भाव का फल देकर के ही रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या देखा जा सकता है, 24 अगस्त के बाद प्रेम की जो स्थिति है, अगर बहुत लंबे समय से आपके साथ में दिक्कत परेशानी चल रही है, पार्टनर बात नहीं मान रहा, दूरियां हो गई हैं, बातचीत बंद हो गई है, तो 24 अगस्त के बाद में ज्यादा संभावना है कि वो आपके साथ में कॉन्टेक्ट बढ़ा ले, आपके साथ में कुछ ना कुछ बातचीत हो जाए। और लंबे समय से जो बातें बिल्कुल बंद हैं उनमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगे कि ये अचानक से क्या हुआ। यहां पर अचानक से, जैसे अभी वर्तमान में आप किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत कर रहे हो, नॉर्मल बातचीत, अभी उसके बारे में कोई भी आपको आइडिया नहीं है, आप देखोगे अचानक से आपके बीच में करीबी, आपके एक दूसरे में जो है रिलेशन वो कुछ और ही तरह का रूप ले रहा है, और ऐसी संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके पंचम भाव का फल कर रहे हैं। कुछ पुरानी बातचीत, कुछ पुरानी घटनाएं और कुछ पुराने रिलेशंस दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर इस समय आ सकते हैं। सूर्यदेव पंचम पर दृष्टिपात कर रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा आपका पार्टनर जिद्दी स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का, अपनी बात को ज्यादा मनमाने वाला हो सकता है। आपकी बात उसको थोड़ी समझ में ना आए, आपकी बातों से वो एग्री ना करें, जबकि अपनी आपके ऊपर डालने का प्रयास करें, ऐसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो इस स्थिति में थोड़ा सा आप भी अपनी बात को समझिएगा, और इस समय को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो जो चीजें शांत रहने वाली उस समय शांत रह करके आपको उस समय निकालना है। यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि जैसे कि कई प्रेम रिलेशंस में, लव रिलेशन में, जो जिनको ये है कि कहीं हमारा बिल्कुल टूट तो नहीं जाएगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, तो एक आपके लिए अच्छी चीज है कि हर एक प्रकार से, चाहे कितनी भी आपके साथ में दिक्कत परेशानी चल रही हो, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम को बचा रहे हैं। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, ये हर प्रकार से आपके रिलेशंस में सुधार, आपके संबंधों में कुछ ना कुछ, चाहे कितना भी कुछ भी, कोई भी विष घोल लाओ, जहर घोल लाओ, कि कहीं ना किसी हद तक आपके रिश्तों को बचाने का ही प्रयास करेंगे। इसके बाद मित्रों अगली बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। कन्या राशि वालों का अगस्त के महीने का वैवाहिक जीवन कैसे कैसे दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा सा नजर तो आप अपने आप भी लगा सकते हैं। राहु महाराज की स्थिति अभी आपके सप्तम पर है, और ये कोई अभी हटने वाले नहीं है, अभी राहु तो यहाँ पर बरकरार है ही। अब जो कन्या राशि वाले ज्यादातर ये प्रश्न करें कि मैं बहुत समय से मेरा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि या तो आपकी कुंडली में सप्तमेश ज्यादा खराब है, या वहां पर भी राहु का प्रभाव है, या केतु का प्रभाव है, या अन्य कोई ग्रह दोष बन रहा है, और राहु की स्थिति ज्यादा खराब है। तो इस कारण से राहु आपको उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि ग्रह गोचर में उसी हिसाब से अच्छा बुरा फल करता है जैसा आपकी वो कुंडली के अंदर बैठा हुआ। अब कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं हमारे साथ में चीजें नहीं घटित हुई, तो इसका जाहिर सा सीधा सा मतलब है कि आपकी कुंडली में उस ग्रह ने दोष बना रखा है। राहु महाराज सप्तम में बैठ करके क्या कराते हैं, राहु एक माइंडलेस प्लेनेट है। जिन भी दाम्पत्य जीवन के बीच में जिनकी लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है, पार्टनर बीमार पड़ा हुआ है, पार्टनर को कंफ्यूजन आपके जीवन के, आपको लग नहीं रहा कि आपकी वैवाहिक जीवन चल भी रहा है या फिर रुक गया है, तो ये सारी स्थिति दिखाती है कि राहु देव का यहाँ पर पूरा प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है। अब देखिए बहुत अच्छी स्थिति है कि आप ये श्रावण मास में हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत आपके लिए श्रेष्ठ समय है। इस समय आप राहु को मनाने के प्रयास कर सकते हैं, उपाय भी आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। राहु को मनाने के लिए आप नाग पंचमी पर भगवान शिव का अभिषेक करें, और राहु जिन जिन लोगों से डरता है, कहने का तात्पर्य है कि जिन देवताओं से राहु डरता है उनकी आप उपासना करें, उनकी आप आराधना करें। हनुमान जी महाराज है, माता काली है, माँ तारा है, माँ बगलामुखी है, इनकी अगर आराधना करेंगे तो राहु आपके जीवन में कहीं ना कहीं ज्यादा जो प्रॉब्लम कर रहा है वो नहीं करेगा। यहाँ राहु आपके पारिवारिक जीवन में भ्रम पैदा कर रहा है, शंका पैदा कर रहा है, और उसमें लड़ाई विवाद वो सब उत्पन्न कर रहा है। अच्छी स्थिति क्या है कि जैसे देव गुरु बृहस्पति यहाँ सप्तमेश होकर के भाग्य अपने कारक स्थान पर हैं, तो ये जैसे लव रिलेशन को खराब नहीं होने दे रहे, ऐसे ही आपके दाम्पत्य जीवन को भी बचा करके रखेंगे। यहाँ भाग्य, करियर और बिजनेस क्या स्थिति है। भाग्य तो आप समझ गए होंगे भैया, अगर सब कुछ भी विपरीत अवस्था में है तब भी राहु देवता से बचाव के लिए और आपका भाग्य इस समय गुरुदेव मजबूत कर रहे हैं। पर एक थोड़ी सी समझने वाली चीज क्या है कि इस महीने भाग्य शुक्र 12वें में रहेंगे,
अब थोड़ा सा अगर आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हो, कुछ नया परिवर्तन के भाई इस बार तो मैं करके ही छोड़ूंगा, पिछली बार नहीं हो पाया कोई बात नहीं, इस बार करूंगा, तो थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि ये इस समय शुक्र जैसे 12वें में रहेंगे तो ये उन लोगों का सुन लीजिए जो जो टूर ट्रैवलिंग का काम करते हैं, जिनकी विदेशी गतिविधियों से जुड़े हुए काम है, जो लोग एमएनसीज कंपनी में जॉब करते हैं, जो लोग मेडिकल विभाग के अंदर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर है, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के लिए हर एक प्रकार से यहाँ पर शुक्र भी लाभ ही करेगा, वहां से प्रॉफिट ही दिलवाएगा आपको, विदेशी यात्राओं से, विदेशी लोगों से संपर्क बढ़ाएगा, हर एक प्रकार से लाभ है। पर अगर आपका इन चीजों से संबंधित काम नहीं है और चीजों से संबंधित आपका कार्य है, तो आपको थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय भाग्येश कमजोर है। गुरु तो बहुत बढ़िया भाग्य का साथ दिला है, परंतु भाग्येश जो आपकी राशि का मुख्य भाग्य है शुक्र महाराज, वो कब तक कमजोर है उसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ 25 अगस्त तक शुक्र जो है वो 12वें भाव के अंदर आपके फल करेंगे। 12वें घर तक इन लोगों को जिनका मैंने बताया उनको तो लाभ है, पर वहीं जो लोग और काम और कार्य करते हैं, और तरह के काम करते हैं, जॉब करते हैं, उन लोगों को विशेष परिवर्तनों से, बड़े इन्वेस्टमेंट से, स्टॉक इन्वेस्ट या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए उनको। वैसे भी क्योंकि राहु की दृष्टि अभी आप पर है, आपकी राशि पर केतु महाराज विराजमान है, तो 25 अगस्त से पहले कोई बड़ा डिसीजन ना लें, कोई बड़ी मीटिंग ना करें, और 25 अगस्त के बाद भाग्य तुरंत आपकी जैसी राशि पर आएगा, हो सकता है कि कोई ऑटोमेटिकली अपने आप ही कोई आइडिया दिमाग में ऐसा आ जाए, या कोई कार्य आप अपने आप ही ऐसा सफल बना दें जो आपको लाभ प्रदान कर देगा। नौकरी के मालिक जो हैं ये बुध देव, अभी नौकरी और व्यवसाय वालों की हम बात करेंगे, इस महीने नौकरी के मालिक जो है बुध देव, ये भी 12वें के अंदर हैं, और ये 12वें घर में वक्र हो जाएंगे, जल्दी ही वक्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर नौकरी में किसी भी प्रकार काम को लेकर के बर्डन हो सकता है, थोड़ी सी काम में मन ना लगना हो सकता है, कार्य पर आपको हो सकता है कि आपको स्थान परिवर्तन करने के बारे में विचार आए, या आपके काम में आपको इस प्रकार का कार्य दिया जाए जिसमें आपको अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए कि अभी तक तो मैं इस प्रकार का कार्य दिया जा रहा था, पता नहीं क्या काम देने लगे। यानी कुछ ना चेंजेस आपकी नौकरी के अंदर के परिवर्तन के अंदर देखे जा रहे। अगर नौकरी में भी नहीं तो आपके वर्क प्लेस पर ही जो व्यक्ति है उसका अचानक से कोई मूड परिवर्तन हो जाए, उसका आपके प्रति किसी प्रकार का आइडिया जो है वो चेंज हो जाए, आपके लिए जो विचारधारा थी वो चेंज हो जाए, और वो आपको तरह तरह के अलग अलग तरह के काम देना प्रारंभ कर दे। यानी कुछ ना आप अपनी नौकरी में इस समय भ्रमित रहोगे, ये समझ के रहोगे मेरे साथ में क्यों हो रहा है, परंतु ऐसा घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये जब तक आपके बुधदेव लगभग महीने भर तक मान करके चलिए, ये महीने भर के लास्ट तक, ये जब तक यहाँ 12वें के अंदर रहेंगे तब तक इस तरह की गतिविधि होगी, उसके बाद बुधदेव फिर आपकी राशि पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम को लेकर के यात्राएं होंगी, काम को लेकर थोड़ी चिंता भी रहेगी, काम को लेकर के मन ना लगना ये भी स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है। पर जैसे ही बुध महाराज ठीक 22 अगस्त के बाद आपकी लाभ का फल करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट भी है, नौकरी को लेकर के अचीवमेंट्स भी है, नई नौकरी की प्राप्ति के अवसर भी यहाँ पर बन रहे हैं, आपको आपके इंक्रीमेंट्स मिलना, आपके रुके हुए धन की जो कामना है वो आपको वापस मिल जाना, ये चीजें दिखाई दे रही है। पर 22 तारीख से पहले थोड़ा सा अपनी वीकनेस पर ध्यान दीजिएगा, अपनी वीकनेस लोगों को शेयर मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके प्रति थोड़ा सा आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं इनका बिहेव अचानक से परिवर्तित हो सकता है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, एमएनसी वालों को तो साफ साफ लाभ है, बिजनेस वालों के क्या हैं, तो व्यापारिक वर्ग के लोगों के लिए शनि राहु महाराज सप्तम पे, तो खर्चा इस महीने बढ़ रहा है, खर्चे की स्थिति खूब है, क्योंकि बुध महाराज जो आपके व्यापारिक गतिविधियों के मुख्य मालिक है ये 12वें घर के अंदर। पर अच्छी बात क्या है कि शुक्र और बुध ये लक्ष्मी नारायण योग है, अगर ये 12वें के अंदर ही बन रहा है तो भैया खर्च भी आपके प्रॉफिट के लिए ही होगा, आपका दिया हुआ धन खर्च आपके काम आएगा, आपके व्यापार को बढ़ाएगा। आप जो मन में शंका लेकर के बैठे हो कि ऐसा ना हो कि मैंने पैसा लगा दूं और बाद में मुझे पछताना पड़े, तो कम से कम उस चीज को ये योग यहाँ पर रोक रहा है। 22 अगस्त से पहले थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, परंतु 22 अगस्त के बाद बहुत अच्छा है। चलिए मित्रों, बात करते हैं उपाय की, रेमेडीज की, क्या कन्या राशि वालों को अपने मासिक राशि फल के लिए उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे बुध देव राशि की जो सबसे पहली बात आती है वो 12वें घर में रहेंगे शुरुआती के दिनों तक, तब तक आपको बुध के बीज मंत्र का जाप करना है, गणेश जी की आराधना करनी है। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः ये मंत्र है, इसका जाप प्रतिदिन कीजिएगा, और गणेश जी को हर बुधवार में दूर्वा चढ़ाइएगा। साथ ही मैं आपको बताऊं राहु, ये आपको वो बड़ा भ्रमित करता है, राहु की दृष्टि लाभ पर भी है, सप्तम पर भी है, कभी कभी है ना आपको प्रॉफिट करवा देता है स्टॉक से, इन्वेस्टमेंट से, पर वहीं पर आपको फिर दोबारा से ये चोट भी प्रदान कर देता है। और राहु कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को भी जो है जाया करवा रहा है, ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो और उसमें आपको इसलिए सफलता नहीं मिली, क्योंकि मेहनत कभी आप किसी पार्टिकल पे ज्यादा करते हो, कभी किसी पोर्शन पे करते हो, कभी किसी पोर्शन पे, लगातार एक चीज पर आपकी मेहनत नहीं हो पाती। तो मित्रों इसके लिए आप राहु के बीज मंत्र का जरूर जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स रावे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म रावे नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
साथ ही मां सरस्वती की थोड़ी आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए श्रेष्ठतम समय रहेगा। बाकी अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, उसके लिए कोई अनुष्ठान को पूजा करवाना चाहते हैं, राहु केतु दोष की निवृत्ति करवाना चाहते हैं, काल सर्प दोष के लिए आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आशा करते हैं वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा और इसी प्रकार से अपना साथ हमारे साथ बरकरार रखिएगा। ओम श्री विद्याय नमः।